उसको क्या मालूम कि ये जो आरएसएस की किताबें हैं और आरएसएस किताबों में जो है 22 प्रतिज्ञा नहीं डालनी है, लेकिन उसने जो है वो 22 प्रतिज्ञा वहाँ पे लिख दी पीछे जो है। तो उसके बाद आरएसएस को वो लाखों की संख्या में छपी हुई किताबों को जलाना पड़ा। धर्म परिवर्तन करता है, मान लो कोई आदमी ईसाई से हिंदू बनता है, तो वो जो हिंदू लोग हैं अब उससे क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे यार तू ईसाई धर्म को भी मानता रही हो और हिंदू धर्म भी मानता रही हो, यानी कि तू जो है ईसा मसीह पूजा करता रही हो और इसकी मानता रही हो। अब जो मुसलमान है उसको जो हिंदू बना रहे हैं, क्या उससे ये कहेंगे तू अल्लाह को भी मानता रही हो, तू नमाज पढ़ता रही हो और तू हिंदू बन रही हो? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? और बाबा साहेब इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर मैंने इस समाज को सही दिशा निर्देश नहीं दिया तो ये समाज जो है, क्योंकि अंधविश्वास में है, अज्ञानी है, अशिक्षित है, तो इनके हर एक घर में जो है इनके मंदिर है और उस मंदिर में जो है देवी देवता हैं, राम की और कृष्ण की मूर्तियां रखी हुई हैं। उन्हीं मंदिरों में जो है सिर्फ इतना होगा धर्म परिवर्तन के बाद कि बुद्ध की मूर्ति और वहां ले जाकर रख देंगे। अभी मैंने कहा था कि केजरीवाल का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह दोनों की विचारधारा से कुछ सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उस समाज से आने वाले लोगों के वोट से इनको लेना है। अपने धर्म को लेकर, अपने धर्म ग्रंथों को लेकर, उन पर जो भी टिप्पणी होती है उसको लेकर कहीं पर भी कोई एफआईआर दर्ज कराई है, कोई भी कानूनी कार्रवाई की है तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और इसी वजह से जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया था, उसके खिलाफ कभी किसी हिंदू की ये हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उनके खिलाफ कहीं किसी कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा फाइल कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 5 अक्टूबर को दिल्ली में एक ऐसा भव्य कार्यक्रम हुआ जिसने बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार में स्थापित हिंदूवादी मानसिकता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने भी सामाजिक संगठन है, चाहे वो हिंदू विश्व परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, साथियों उसके खेमे में एक बुरी तरह से खलबली मच गई। और खलबली इतनी बुरी तरह से मची कि उन्होंने दिल्ली में इस कार्यक्रम के खिलाफ एक एफआईआर भी कर डाली। और इतना ही नहीं, जिस तरह से गुजरात में अभी चुनाव चल रहे हैं, गुजरात में भी मेन मुद्दा बनाकर रख दिया है कि किस तरह से केजरीवाल के जो मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम जी, वो साफ साफ ईश्वर का विरोध करते नजर आए। और जिस तरह से अंबेडकर भवन में हजारों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई और दीक्षा के साथ साथ में साथियों बाबा साहब के द्वारा दी गई वो 22 प्रतिज्ञाएं, जी हाँ वो 22 प्रतिज्ञाएं, जिन प्रतिज्ञाओं के कारण कहीं ना कहीं हिंदू समाज आज बुरी तरह से बौखला गया। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। सर, एक समय था जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार आई और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में जो बहुजन महान पुरुष थे उनका पूरा इतिहास रच दिया। चाहे मैं दलित प्रेरणा केंद्र की बात करूं या अंबेडकर स्मारक की बात करूं, अगर आज हम उत्तर प्रदेश के तो हमें हर जगह पर बहुजन महान पुरुषों का इतिहास अपने आप बोलता नजर आता है। तो सर, जानना चाहूंगी अभी इसी कड़ी में जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जी ने धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया है और जिस तरह से सुबह से मेन मीडिया पे चल रहा है, एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और कहीं ना कहीं मेन मीडिया में ये भी साफ साफ हमें सुनने को मिल रहा है कि जो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी से नाराज है। तो सर, पहले तो जानना चाहूंगी जिन लोगों ने घर वापसी की है, क्या घर वापसी करना आज लोगों के लिए इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि दिल्ली के जो मंत्री है, जो कार्यक्रम का आयोजित करता थे, उन पर एफआईआर हुई? देखिए नीलम, सबसे पहली बात तो मैं जो इस देश की मेन मीडिया कही जाती है उसको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से प्रेषित करना चाहता हूँ कि आज तक हम लोग जो हैं बहुत आलोचना करते थे इस मेन मीडिया की, जो है तथाकथित मेन मीडिया की, लेकिन उसने आज तक जो काम किए हैं बहुजन समाज के खिलाफ, आज जो उन्होंने काम किया है, ये जो 22 प्रतिज्ञाओं को अपने चैनलों के माध्यम से दिखाने का जो काम किया है, क्योंकि उनकी जो रेंज है काफ़ी वाइड है और इस देश के हर व्यक्ति के कानों में आज वो स्वर गूंज रहे होंगे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर मानने से इनकार करता हूं और मैं उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा, मैं राम कृष्ण की पूजा कभी नहीं करूंगा। ये शब्द जो है आज लगभग जो है हर व्यक्ति के कानों में गूंज रहे होंगे। इसके अलावा जो आपने प्रश्न किया है कि क्या घर वापसी, ये घर वापसी है या धर्म परिवर्तन है, क्या है,
तो ये बहुत ही एक मैं कहूँ कि संवैधानिक मुद्दा भी है। जी संविधान में जो है दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक धर्मनिरपेक्षता जी और दूसरा सांप्रदायिकता, और इन दोनों शब्दों को परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। अगर घर वापसी की बात करूं तो इस देश की भूमि से मिला एक एक पत्थर ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहता है, और जहाँ भी खुदाई करते हैं वहाँ से जो सामग्री मिलती है वह चीख चीख के कहती है कि यह भूमि बुद्ध भूमि थी। लेकिन इस देश के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था। जी अब कम से कम मेड मीडिया के माध्यम से एक बात तो हलचल का विषय बनी है कि क्या वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों को ये 22 प्रतिज्ञाएं अपने धर्म परिवर्तन के दौरान दिलाई थी कि नागपुर की दीक्षा भूमि से? ये एक विषय बन गया है। और रहा सवाल जो एफआईआर हुई है उसका, तो मैं ये समझता हूँ कि जो एफआईआर है ये भी बहुजन समाज के लिए बहुत शुभ संकेत है। शुभ संकेत इसलिए है कि आज तक इन किन्हीं आधारों पर इस समाज के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई हुई है वहाँ पर हिंदुओं ने बड़ी मुंह की खानी पड़ी है उनको जो है। उदाहरण के लिए पेरियार रामास्वामी जी की जो पुस्तक थी रामायण की सच्ची चाबी, और उसको जो कि पेरियार लड़ई सिंह यादव जी ने हिंदी रूपांतरण किया, उसका ट्रांसलेट किया उसको, तो उसके ऊपर जो केस लगा था पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस जो है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी पेरियार लड़ई सिंह यादव जी जीत कर आए। तो जब जब जो है हिंदुओं ने अपने धर्म को लेकर, अपने धर्म ग्रंथों को लेकर, उन पर जो भी टिप्पणी होती है उसको लेकर कहीं पर भी कोई एफआईआर दर्ज कराई है, कोई भी कानूनी कार्रवाई की है, तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और इसी वजह से जो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किया था, उसके खिलाफ कभी किसी हिंदू की ये हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उनके खिलाफ कहीं किसी कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा फाइल कर सके। तो ये तो बहुत ही शुभ संकेत है इस समाज के लिए। और मैं मानता हूँ कि ये एफआईआर जो हुई है, पहले भी रतनलाल जी के ऊपर एफआईआर हुई है और भी ऐसी एफआईआर हुई हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं है इनका, और अंततः जो है जीत जो है बहुजन समाज की होनी है, और यह देश जो है पुनः बौद्धमय होकर रहेगा। सर ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम चाहे अगर जब मुस्लिमों पे कोई भी अत्याचार शोषण होता है तो भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रवक्ता को आगे कर देती है, या दलितों पर कोई अत्याचार होता है तो जो दलित प्रवक्ता होते हैं या नेता होते हैं, सांसद होते हैं, उनको आगे करते हैं। तो इस प्रकरण में भी सर ऐसा ही कुछ निकल कर आया। हमने देखा कि जो महाराष्ट्र से रामदास अठावले जी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट कही है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म था वो ग्रहण नहीं किया था, बल्कि उनसे जबरदस्ती कराया गया था। तो सर इस बात में कितनी सत्यता है? देखिए, ये तो सभी जानते हैं और सबको जानना चाहिए जो लोग नहीं जानते हैं, कि ये जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं इनकी स्टेटमेंट को दिल से ना लगाएं, बहुत संजीदगी से ना सोचें, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट जो है किस कारण से होती है उसको जांच करना जरूरी है। फिर हमें ये भी जांच करना जरूरी है कि जो राजनीतिक व्यक्ति है उसके जीवन में त्याग, समर्पण और बलिदान समाज के लिए कितना है। इस बात से तय होगा कि उसकी जो स्टेटमेंट का वजन कितना है। अब अगर हम बात करें इसी तरह की जो कुछ स्थिति परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर की थी, जब वो पहले ही मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कांग्रेस के जो है, और कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसके बिल्कुल उनकी एंटी विचारधारा थी, बल्कि हमेशा जो है वो कांग्रेस की विचारधारा का विरोध करते थे, और वो उस मंत्रिमंडल में रहते हुए भी वे कांग्रेस के खिलाफ बोला करते थे। इसीलिए वो जो है हमेशा कांग्रेस के जो नेता थे उनकी आंखों में तिनका बन के चुपते रहते थे। लेकिन जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का त्याग, समर्पण, बलिदान था इस समाज के लिए, तो उन पर कोई व्यक्ति जो है शक नहीं कर सकता था किसी भी तरीके से। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सरकार है, मनुवादी सरकार, ये जब भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसके पीछे तुरंत सीबीआई, सीआईडी और ईडी जो है भेजकर उसकी जुबान बंद करने का काम करती है। पहली बात तो ये सरकार ये करती है कि उनको जो है लालच देती है, जैसे कि ठावले जी जो है मंत्री हैं केंद्र सरकार में, तो सबसे पहला लालच ये होगा कि भैया अगर आपने ये बात नहीं बोली हमारे कहने से जो है तो आपका मंत्री पद जाएगा। अब अगर वो अपनी सामाजिकता दिखाएं, अपना मिशन मूवमेंट की भावना को दिखाएं, अपना जो कमिटमेंट है समाज के प्रति उसको दिखाने का प्रयास करें, तो फिर उनके पर एक और तलवार लटकी है कि उन जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, हर किसी के जो काले कारनामे हैं, अब उन काले कारनामों के चिट्ठे सारे इन लोगों के पास होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ईडी, सीआईडी और सीबीआई इसका डर जो दिखाकर जो है वो उनको बोलने पर मजबूर कर देते हैं। इसी तरह की हमने जो है एक बात और जो है दलाई लामा जी के मुंह से भी सुनी कि जो बुद्ध हैं वो विष्णु के अवतार हैं। अब दलाई लामा की स्थिति क्या है इस देश में? वो एक शरणार्थी हैं, वो जो है इन लोगों के दया पर यहाँ पर जीने के लिए मजबूर हैं।
अब वो कैसे इनका जो है इनकी बातों से इनकार कर दें। इसी तरह से मुस्लिम समाज से भी जो है ये जो मनुवादी सरकार है, बीजेपी है जो पार्टी जो है, इसने कुछ 2-4 मुस्लिम भी इकट्ठे कर रखे हैं। निपुण शर्मा के उसमें भी देखा था हमने हाँ, सर। जिनका जो है कोई ज़मीर नहीं है, जिनका कोई धर्म नहीं है, जिनका धर्म सिर्फ यही है कि उन्हें जो पद प्रतिष्ठा मिली हुई है, सिर्फ वही उनका धर्म है, वही उनका ज़मीर है। तो क्या लगता है सर, इस तरह से जो राजेंद्र पाल गौतम जी है उनकी कुर्सी जा सकती है? देखिए नीलम जी, अगर हम राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो आज निसंदेह जो है केजरीवाल जी का प्रभाव है, और इसीलिए जो है जो मान्यवर साहब काशीराम जी हैं, उन्होंने चमचा युग पुस्तक लिखी और उसमें साफ साफ बताया कि पूना पैक्ट का क्या प्रभाव है, कि हमारे ही समाज से लोग निकाले जाएंगे और हमारे समाज का जो हित है उस हित की बात करने वाले जो लोग हैं उन्हें ढूंढा जाएगा कि कौन लोग जो हैं इस समाज में प्रचलित हैं, कौन लोग जो हैं इस समाज का नायक बने हुए हैं, जो इस समाज के हित की बात करते हैं। फिर उनको लालच दिया जाएगा, पद का लालच दिया जाएगा या कोई भी लालच दिया जाएगा, और उन्हें जो है अपने आधार पर अपने खेमे में शामिल कर लिया जाएगा। केजरीवाल जी जो है आज गुजरात का चुनाव देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो है पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह पे ये घोषणा की थी कि दोनों जगह पे जो है हर ऑफिस में उनके भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीर लगेगी। लेकिन आज उनके सामने बाबा साहेब और भगत सिंह नहीं है, आज उनके सामने बाबा साहेब और भगत सिंह की विचारधारा नहीं है। और मैं पहले कई बार कह चुका हूं, मंच के माध्यम से कह चुका हूं, बहुजन मीडिया ने भी इंटरव्यू लिया था, तब भी मैंने कहा था कि केजरीवाल का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह दोनों की विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उस समाज से आने वाले लोगों के वोट से उनको लेना है, उनका वोट लेकर जो सत्ता में आना है, सरकार बनानी है और उस पे लोगों पर जो शासन करना है, उनका शोषण करना है, ये उनका उद्देश्य है। जिस तरह से वहां पर लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, तो मैं जानना चाहूंगी कि 22 प्रतिज्ञाएं जो परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश के लोगों के लिए दी थी, क्या ये गलत है जो बीजेपी आरएसएस को इतनी खलबली मची? देखिए नीलम जी, सबसे पहले बात तो ये है, सोचने वाली बात है, जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिस धर्म में है उसको छोड़ रहा है, अब नया धर्म अपना रहा है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े गंदे हो गए हों, अब उन कपड़ों को भी पहने रखे और फिर उस पर दूसरे नए कपड़े भी पहन ले, धुले हुए कपड़े पहन ले? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, उनका महत्व क्या है? उनका महत्व यही है कि भाई अगर तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, अगर तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो अब तुम्हारा पिछला जो धर्म था या पिछला जो संप्रदाय था उससे तुम्हारा कोई नाता नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं नासमझ होते हैं, समझदार नहीं होते हैं, तो वे जो हैं ये समझ बैठते हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पहले चलता आया था उसके साथ में हमें सिर्फ बुद्ध की पूजा और करनी है। और बाबा साहेब इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर मैंने इस समाज को सही दिशा निर्देश नहीं दिया, खुलकर नहीं समझाया हर एक बात को जो है, तो ये समाज जो है क्योंकि अंधविश्वास में है, अज्ञानी है, अशिक्षित है, तो इनके हर एक घर में जो है इनके मंदिर है और उस मंदिर में जो है देवी देवता हैं, राम की और कृष्ण की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। उन्हीं मंदिरों में जो है सिर्फ इतना होगा धर्म परिवर्तन के बाद कि बुद्ध की मूर्ति और वहाँ ले जाकर रख देंगे। ये होने वाला था, मतलब अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये 22 प्रतिज्ञाओं को ना देते तो। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को, इस लाइन को क्लियर कट खींच के दिखाया समाज को कि ऐ मेरे समाज के लोगों, आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, उसको समझना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन क्या है। आप जिस पहले पुराने धर्म में थे, आपका उससे बिल्कुल नाता टूट गया है, उसकी रीति रिवाजों से, उसकी परंपराओं से, उसके त्योहारों से, उसकी हर बात से, उसके जो संस्कार हैं, उसके जो उठने बैठने के तरीके हैं, हर बात में आपको बदलना होगा। और जो नया धर्म ग्रहण कर रहे हैं उसके जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो उसके उत्सव हैं, उनको आपको अब अडॉप्ट करना है। और उनको आप जब तक अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, जब तक पुराने संस्कारों को आप छोड़ोगे नहीं। अगर इस दुनिया में कोई भी आदमी धर्म परिवर्तन करता है, मान लो कोई आदमी ईसाई से हिंदू बनता है, तो वो जो हिंदू लोग हैं, जिसको ईसाई बन गया था पहले, अब उसको हिंदू बना रहे हैं, अब उससे क्या कहेंगे? क्या ये कहेंगे यार तू ईसाई धर्म को भी मानता रही हो और हिंदू धर्म भी मानता रही हो, यानी कि तू जो है ईसा मसीह पूजा करता रही हो और इसकी मानता रही हो। अब जो मुसलमान है उसको जो हिंदू बना रहे हैं, क्या उससे ये कहेंगे तू अल्लाह को भी मानता रही हो, तू नमाज भी पढ़ता रही हो और तू हिंदू बन रही हो? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। धर्म परिवर्तन का सीधा सीधा मतलब ये है कि अपने लोगों को जो धर्म परिवर्तन कर रहा है उसको साफ साफ समझा देना कि भाई आपने क्या करना है अब और क्या नहीं करना है। तो ये 22 प्रतिज्ञाओं में कोई बुराई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब जो है वो, बल्कि ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। अब ये अगर केस जो है कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में इन लोगों को साबित करना पड़ेगा कि जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो बात संविधान में की गई है वो
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं में है या फिर उसके विरुद्ध बातों में है। यानी कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, इस बात में साइंटिफिक टेम्पर है, या मैं रामकृष्ण को ईश्वर मानूंगा, इस बात में साइंटिफिक टेम्पर है। इस बात को भी मतलब बहुत सारी बातें जो हैं अब साबित होने वाली हैं अगर ये केस जो है कोर्ट तक जाता है, और मुझे नहीं लगता कि ये जो है केस जो है कोर्ट तक जा पाएगा, इसको पहले ही विड्रॉ कर लिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जो है आपके माध्यम से जो है राजेंद्र पाल गौतम जी को अपना धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि चाहे उन्होंने जो केजरीवाल जी ने जो अभियान छेड़ा था बाबा साहेब की तस्वीरें, भगत सिंह तस्वीर लगाने का, और बाबा साहेब का हरमन से नाम लेते थे, तो केजरीवाल जी शायद ये नहीं जानते रहे होंगे कि 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब ने दी थी। और कुछ ऐसी ही गलती जो एक बार आरएसएस ने कर दी थी कि आरएसएस ने बाबा साहेब का जीवन चरित्र पे जो है किताबें छपवाई थी, लाखों किताब छपवाई थी, लाखों किताबों में लास्ट में अब जो प्रकाशक था जो, उसको क्या मालूम कि ये जो आरएसएस की किताबें हैं और आरएसएस किताबों में जो है 22 प्रतिज्ञाएं नहीं डालनी है, लेकिन उसने जो है वो 22 प्रतिज्ञाएं वहाँ पे लिख दी पीछे जो है। तो उसके बाद आरएसएस को वो लाखों की संख्या में छपी हुई किताबों को जलाना पड़ा था। वो बांट नहीं सकती ऐसे साहित्य को, कैसे बांट देगी? लेकिन आज वही आरएसएस जो है आज चिल्लाएगी खड़े होकर जो है कि अरविंद केजरीवाल का जो मंत्री है वो धर्म विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है, इस तरह से जो है। तो इस बात के लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी को कि उन्होंने जो है समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला कदम उठाया है, और निसंदेह ये जो कदम है ये वास्तव में इस देश के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि बाबा साहब की एक-एक बात हमें बड़ी बारीकी से पढ़नी चाहिए और उसको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भी अच्छी तरह से जानते थे कि वो क्या करें, किस दिशा में करें और समाज किस दिशा में जा सकता है इन बातों को लेकर। और इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब ने साथियों जिस तरह से अभी बताया कि 14 अक्टूबर सन 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की उस धरती पर, जहाँ पर कि आरएसएस का राष्ट्रीय कार्यालय है, जहाँ पर कि आरएसएस हर वर्ष बड़ी धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मनाता है, माननीय मोहन भागवत जी उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देश के बच्चों को स्कूलों में इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। तो ये स्टेटमेंट आखिर किस दिशा में जा रही है, किस लिए जा रही है, तो बाबा साहब अच्छी तरह से जानते थे कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब ने नागपुर की धरती पर 5-6 लाख लोगों के साथ में साथियों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और वही 22 प्रतिज्ञा, जिन 22 प्रतिज्ञाओं के कारण आज एक बार फिर से बहुजन समाज सुर्खियों में बना हुआ है, और बहुजन समाज के जो नेता हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। और साथियों सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये होगी कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या माननीय राजेंद्र पाल जी को मंत्री पद पर अब भी रखेंगे, या उससे बर्खास्त करेंगे, या पार्टी से निकालेंगे, या पार्टी में रखेंगे, क्योंकि गुजरात का चुनाव सर पर है और वहां पर हिंदुत्व का मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर गरमाया हुआ है। तो साथियों हमारे साथ बने रहिएगा, और साथियों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके अपने माध्यम से हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कि इस घटना को आप किस संदर्भ में देख रहे हैं और आपके अपने विचार क्या हैं।